नमस्कार, हार्ट भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। संसद में चर्चा हुई और चर्चा में ये कहा गया कि वास्तव में हमको हर एक सवाल का जवाब मांगने का अधिकार है। देश के सुरक्षा के नाम पर कुछ भी छिपाया नहीं जाना चाहिए। सवाल क्या पूछा जा रहा है, वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने रफेल गिरे, ऑपरेशन सिंदूर में किस किस का हस्तक्षेप था, ट्रंप ने क्या ऐसी बात कह करके ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सेना के पराक्रम को रोक दिया। और ये सवाल राहुल गांधी उतनी ही बार पूछ रहे हैं जितनी बार ट्रंप भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाने की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब इसका जवाब संसद में आता है कि हमने किसी से भी कोई बात नहीं की है, न किसी का फोन आया है कि आप जो ऑपरेशन कर रहे हो उसको रोक दो। ये प्रधानमंत्री से लेकर के विदेश मंत्री संसद में कह चुके हैं, बाहर भी कह चुके हैं। राहुल और उनका इकोसिस्टम इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, वो एक नैरेटिव गढ़ रहा है। ऐसे में कर्नल वीरेंद्र शाही सर, जो एक अनुभवी रिटायर्ड अधिकारी हैं सेना के, वो एक सवाल उठाते हैं कि आखिर में पहले भी हमारी सेना की परंपरा रही है और उसका एक गौरवमय इतिहास रहा है, लेकिन कुछ ऑपरेशंस जो उसने किए हैं उसमें जो उसको नुकसान हुआ है, हालांकि उसने उसमें विजय हासिल की, अपने लक्ष्य को हासिल किया, लेकिन जो नुकसान उसका हुआ है उस पर सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? क्या है वो सवाल और कौन सा है वो ऑपरेशन, उसको आप जरूर सुनिए इन्हीं की जुबानी। धन्यवाद दिवाकर जी। मुझे बड़ा अजीब सा लगता जब हम कहते हैं ऑप सिंदूर में कितने शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि अब इस प्रश्न आ ही गया है तो मैं जवाब देता हूं। हमारे टोटल 5 सैनिक इसमें वीर गति को प्राप्त हुए, जिसमें एक मेरे घर से कोई 20 मिनट 25 मिनट के रास्ते पर आरसपुरा एरिया में हुआ। पुंछ में शेलिंग में कुछ कैजुअलिटीज हुई, पर हम भूल जाते हैं 71 में श्रीलंका में हमारे 5,500 सैनिक हुए। तब तो विपक्ष ने ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाया। 5,500? जी, पार्लियामेंट में भी ऐसा प्रश्न नहीं हुआ। हम 5 लोगों के लिए एक प्रश्न को उठाए जा रहे। एक ऐसा ऑपरेशन बताता हूं जिसमें हमें कोई विजय श्री भी नहीं मिली, कोई बात ही नहीं करता उसकी। उसका नाम था ऑपरेशन पवन जी। और मुझे ये कहते हुए दुख होता है, जिस तरह हमारी एक प्रधानमंत्री ने भिंडरावाला का फोर्स खड़ा किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में आप कह रहे हैं जी? बिल्कुल उसी तरह उनके सुपुत्र ने LTTE को खड़ा किया था। उनको हथियार हमने दिए, उनको ट्रेनिंग हमने दी, उनको पूरा टैक्टिक्स और सब कुछ हमने सिखाया। क्या सर चेन्नई के जंगलों में, चेन्नई या कोई एक स्थान है वहीं पे शायद उनको गुरिल्ला ट्रेनिंग भी दी गई थी? पूरी ट्रेनिंग उनको दी, वेपन्स दिए, एम्युनिशन दिया और उनको फैसिलिटेट किया श्रीलंका में पहुंचने के लिए और इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। और एक समय ऐसा आ गया कि राजीव जी का श्रीलंका की भंडारा नायक के साथ हाथ मिलाया और फिर ऐसा फैसला किया गया कि जी ये तमिल तो हमारे काबू नहीं आ रहे, ये आप ही की दी सेना है, आप ही इनको निपटिए। और उन्हीं लोगों के विरुद्ध हमारी सेना को उतार दिया गया, जिसमें 3,500 हमारे सैनिक जख्मी हुए, 1,171 में पॉइंटेड फिगर दे रहा हूँ, 1,171 ये हमारे वहां वीर गति को प्राप्त हुए। जाफना में यूनिवर्सिटी के एरिया में बिना ग्राउंड चेक की रिपोर्ट्स आने से पहले पैराट्रूप्स लॉन्च कर दिए गए, जबकि वो वहां बिल्डिंग्स में बैठे थे।
और हमारे पैरा ट्रूप्स बहुत मुश्किल से वो बटालियन ट्रेन होकर बहुत सख्त ट्रेन के बाद पैरा ट्रूपर बनता है। उनकी बहुत ज्यादा कैजुअल्टी, हैवी। और उस सब को हम गिनती में नहीं लाते। मुझे तो आज तक सैनिक होते हुए ये बात समझ ही नहीं आई कि उस ऑपरेशन से भारत ने क्या पाया। अगर हमने पहले श्रीलंका में तमिल डोमिनेटेड गवर्नमेंट बनानी थी तो फिर बना लेनी थी, फिर उसको कैंसिल करके हम सिंगली गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्हीं तमिल्स को क्यों दबाने लगे। अगर ऐसा करके हमें सिंगली गवर्नमेंट से कोई वेलफेयर मिल जाना था या उनकी गुडविल करनी थी तो वो भी नहीं हुई, क्योंकि वो उसके बाद चाइनीज गोदी में बैठ गए। और श्रीलंका ने पाकिस्तान के जहाजों को फेवर किया था 71 में, रिफ्यूलिंग फैसिलिटी श्रीलंका में दी थी, क्योंकि हमने तो अपने देश के ऊपर की फ्लाइट बंद कर दी थी उनकी, एक गो में वो पहुंच नहीं सकते थे। तो रिफ्यूलिंग फैसिलिटी वाज गिवन बाय श्रीलंका। इन सब चीजों को देखते हुए भी हमने उनके विरुद्ध एक सेना खड़ी की, ट्रेन की, इंडक्ट की, फाइट शुरू की, और फिर उसी सेना के विरुद्ध कौन हमने ऑपरेशन कर दिया और अपनी कैजुअल्टीज कराई। और उसके बावजूद चाइनीज इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने हमें अंगूठा दिखाया। इस तरह का एक नाकामयाब स्ट्रेटेजी, नाकामयाब प्लानिंग, इस पर कोई विचार नहीं किया इस देश ने। कभी पार्लियामेंट में ये मुद्दा नहीं उठा, कभी किसी को दिल में दर्द नहीं हुआ कि उन सैनिकों के परिवारों का घर का ब्रेड अर्नर मर गया और वो बच्चे अनाथ हो गए। वो जब बातें जो आजकल 5 सैनिकों की वीर गति पर की जा रही, वो सिर्फ सैनिक नहीं थे, वो 5 पिता भी थे, वो 5 पति भी थे, वो 5 बेटे भी थे। 5 नहीं बोल रहे, फिगर नहीं बोल रहे। और जब इतने लोग मरे तब तो कोई नहीं याद आ गया किसी को ये। और उन्हीं लोगों की सरकार थी जो आज इस बात पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। उन्हीं की प्लानिंग थी, उन्हीं की गवर्नमेंट का क्या वो पॉलिटिकल विल कहे या पॉलिटिकल इल विल था, जो अपने इतना नुकसान उठाने के बाद भी कोई उस युद्ध से हमने कमाया नहीं। और युद्ध की वो होती है, युद्ध में जब आप वॉर लॉसेस क्लेम करते हैं, न श्रीलंका से लिए न वो बांग्लादेश से लिए, इस तरह की रणनीति पर चलने वाले आज युद्ध नीति और रणनीति की बातें करते हैं। इस तरह पर चलने वाले लोग आज इच्छा शक्ति की बातें करते हैं, आज पॉलिटिकल विल की बातें करते हैं। कुछ एक सैनिक के रूप में दुखद सा महसूस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से इस संसद में अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो अब सेना जिस तरीके से IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के तहत वहां पर पहुंची थी और जिस तरीके से कत्लेआम हुआ था, वो शहीद हुए थे, वो अपनी कोई प्लानिंग करते उसके पहले जिस तैयारी को भारत ने करा करके उनको तैयार किया था लिट्टे को और ग्रेटर इलम के लिए, वो कॉज ही ध्वस्त हुआ। और सिर्फ तैयार किए हुए लोगों को अपने द्वारा, जो हमारे सेना के विशेषज्ञ कर्नल सर की तरह लोग थे जिन्होंने उन सबको सिखाया, वही लिट्टे वालों ने हमारे सैनिक और सैनिक अधिकारियों का किस तरीके से कत्लेआम किया था शुरुआती दिनों में जब सेना हमारी वहां पर उतरी। इसका सवाल संसद में उठना चाहिए और जरूर पूछना चाहिए, लेकिन उस अंदाज में न उठाया गया न पूछा गया। आज हर टक भारत के माध्यम से बात पूछा जा रहा है, तो शायद कांग्रेस के नेताओं में, जिसमें राहुल गांधी को भी इसका जवाब देना चाहिए या इस पर कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि इसी में जो कुछ भी हुआ उनको अपने पिता को भी खोना पड़ा था। और शायद इस बात को स्वीकार करके कि कांग्रेस पार्टी से या उनके पिता जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर ये निर्णय ले रहे थे, उनसे ये एक बहुत बड़ी भूल हुई थी, लेकिन बात का बतंगड़ नहीं बनाया गया था। जबकि आज
ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बड़ी सफलता के बाद सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, ऐसे में कुछ हल्के मुद्दे उठा करके सेना के गौरव पर एक चोट तो पहुंचाई जा रही है, ऐसा कर्नल सर का कहना है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि पता चले कि राहुल गांधी को अभी इन मुद्दों पर क्या जवाब देना चाहिए। और हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और हमारा चैनल अगर आपको पसंद हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। कोई भी सवाल हो आप पूछिए, सर उसका जवाब देंगे। वो प्रतिदिन हार्ट अटैक भारत पर जुड़ते हैं। कर्नल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।